नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर.एस. अवस्थी। जरा सोचिए, अगर थोड़ा सा भी वक्त और बीत जाता तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की सबसे बड़ी साजिश इतिहास बनकर रह जाती। वो साजिश जिसे अंजाम देने वाला था छांगुर बाबा, वो शख्स जो न तो बाबा है न संत है, बल्कि धर्म के नाम पर दलाली और साजिश का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा रैकेट पनपा जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए हुस्न के जाल बिछाए गए, लड़कियों का गैंग, जी हाँ लेडी गैंग बनाया गया और इनका मिशन एक ही था, हिंदुओं को फंसाओ, हिंदुओं को बहलाओ, हिंदुओं को फुसलाओ और जबरन उनका धर्म बदलवाओ। 15 से ज्यादा महिलाएं, एक से एक चतुर और खूंखार दिमाग। इनका हथियार था मासूमियत और इनका मकसद था हिंदू धर्म का खात्मा, भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना और संविधान हटाकर देश पर शरिया लागू करना। ये महिलाएं पहले लड़कों को फांसती थी, प्यार, झूठे वादे और झूठे ख्वाबों का जाल बुनती थी, फिर उन्हें धर्म बदलने को विवश करती थी। यही नहीं रुकी, दूसरी लड़कियों को भी अपने नेटवर्क में एक खींच लाती थी। हुस्न और हवस का एक खतरनाक गठजोड़ छांगुर बाबा के इशारे पर नाच रहा था। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ मोहब्बत या लालच का खेल नहीं था, ये एक सुनियोजित धार्मिक युद्ध था जिसका मकसद था भारत की डेमोग्राफी चेंज करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना और देश में शरिया कानून को लागू करना। हम आपको दिखाते हैं कुछ ठोस आंकड़े ताकि समझ सके ये रैकेट कैसे पूरे प्रदेश में फैला। भोली भाली महिलाओं को निशाना बनाया गया, कमाई और नौकरी का सपना दिखाया गया, भावनात्मक दबाव और इमोशनल टॉर्चर किया गया, समाज से बहिष्कार की धमकी दी गई, झूठे सोशल मैसेज वायरल करवाकर बदनामी फैलाई गई, नाम, दस्तावेज, धर्म सब बदल दिया गया। नीतू उर्फ नसरीन, इस नाम को याद रखिए, छांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नहीं, ये थी पूरे गिरोह की मुख्य संचालिका। ये महिला खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताती थी, फीता काटती थी, मंच साझा करती थी, लेकिन पर्दे के पीछे पूरी यूपी को झुलसाने की साजिशें करती थी। अब सुनिए असली झटका देने वाली बात। नीतू उर्फ नसरीन के पास निकली है 200 एकड़ जमीन, 400 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी और यूपी सरकार ने उस पर चलाया है बुलडोजर। ये अकेली नहीं थी, इस रैकेट में थे इर्दुल इस्लाम, सगीर, शंकर, एम.एन. रिवी जो खुद को हिंदू बताकर हिंदुओं के ही खिलाफ जंग लड़ रहे थे। इर्दुल इस्लाम ने तो भारत प्रतिकार सेवा संघ नाम से फर्जी हिंदू संगठन बना लिया था और यहीं से छांगुर बाबा का आतंक फैलाया जाता था। इनके लिए काम कर रहे थे सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, जिला सभासद और उनके नाम हैं उमाशंकर पाल, शंभू दयाल, राधेश्याम यादव, प्रवीण गुप्ता, मनोज गुप्ता और 14 अधिकारियों का तुरंत तबादला हुआ। कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, जहां से छांगुर बाबा ने पूरा नेटवर्क फैलाया। अब आप सोचिए, ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, ये था लैंड जिहाद, ये था भारत की डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश, ये था भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम, गरीबों की जमीन हथियाना, फर्जी दस्तावेज बनवाना, विरोध करने पर मुकदमे ठोकना। ये पूरा सिस्टम एक माफिया की तरह काम करता था और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस पूरे रैकेट का विदेशी फंडिंग से था कनेक्शन। कतर, सऊदी अरब, यूएई से पैसा आता था और नीतू उर्फ नसरीन के खातों में सीधे ट्रांसफर होता था। छांगुर बाबा कभी पैसा नहीं लेता था, सब कुछ पर्दे के पीछे से चलाया जाता था। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने
इस गंदगी पर चलाया है बुलडोजर और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या इस लेडी गैंग पर और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे नेटवर्क को कुचलने के लिए पुलिस के हाथों में और बड़ी ताकत दे दी जानी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश के भविष्य के लिए लड़ाई आपकी भी है, इस बात को हमेशा याद रखें।